हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हम ठीक है सर। आप कैसे हो। मैं भी ठीक हूँ। आज की क्लास स्टार्ट करें। बिल्कुल कीजिए सर। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा सोर्स डॉक्यूमेंट एंड अकाउंटिंग वाउचर। इसको हम समझेंगे कि क्या होता है और अकाउंटिंग में इसका क्या यूज़ है। ठीक है। ठीक है सर, चलिए। चैप्टर 7 है हमारा, क्लास 11th का, ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। वैसे तो ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। एग्जाम में नंबर लाना ही हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या होता है। चलिए सर, सोर्स डॉक्यूमेंट पहले हम समझते हैं पढ़ते हैं कि बोलता क्या है। सोर्स डॉक्यूमेंट is an evidence of transaction or event having taken place. It is sometimes called supporting document. सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। बिजनेस में हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे। हमारे पास कुछ प्रूफ तो होना चाहिए। हमारे पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए। मान लीजिए मैं परचेज करके सामान लेके आ रहा हूँ, तो मेरे पास कोई सबूत तो होना चाहिए कि हाँ परचेज किया है। तो कल को कोई पूछ ले कि आपके पास क्या प्रूफ है। मान लीजिए मैं एक फर्नीचर खरीद के लाया, एक टेबल खरीद के लाया, कुर्सी खरीद के लाया, या फिर कंप्यूटर खरीद के लाया। तो कल को कोई पूछ ले कि आपके पास क्या प्रूफ है कि ये आप इसको परचेज करके लाए हो। तो उस केस में मेरे पास क्या प्रूफ रहेगा। इनवॉइस। इनवॉइस और जो मैंने उसको पेमेंट किया है, जिससे मैंने परचेज किया है, जो उसको मैंने पेमेंट किया है, वो रिसिप्ट। इनवॉइस, रिसिप्ट। तो इसको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। जिसके बेसिस पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? जिसके बेसिस पे डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन विच अकाउंटिंग एंट्री टू बी डन। ठीक है। ये वो डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन हो गया है, चाहे वो सेल का हो, परचेज का हो, कुछ भी हो। कुछ भी हो जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है। जैसे मैंने रेंट पे किया, तो रेंट पे के लिए क्या हो सकता है? रेंट एग्रीमेंट होगा, प्लस वो मुझे रेंट रिसिप्ट साइन करके देगा, जिसके बेसिस पे मैं कहूँगा कि देखो मैंने इस महीने का रेंट पे कर दिया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा मेरे पास एविडेंस, उसके बेसिस पे एंट्री करूँगा। सामान परचेज करके लाया, तो मेरे पास उस सामान का बिल होगा, तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। मैं सेल कर रहा हूँ, तो उस केस में इनवॉइस काट के दूंगा, तो वो मेरा सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बेसिस पे मैं सेल रिकॉग्नाइज करूंगा अपनी बुक्स में। तो सोर्स डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन हुआ है। एविडेंस होता है ट्रांजैक्शन का। ठीक है। इसी को हम कई बार क्या बोल देते हैं? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। क्या बोल देते हैं? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अभी अकाउंटिंग होता है, उसके बाद कंपनीज एक्ट में जो कंपनीज होती हैं, वो कंपनीज एक्ट में उनका ऑडिट होता है, इनकम टैक्स में ऑडिट होता है, जीएसटी में ऑडिट होता है। तो जब ऑडिट होएगा उस टाइम पे देखते हैं कि आपने जो एंट्री करी है उसका प्रूफ एविडेंस क्या है। तो उस टाइम पे ये देखेंगे कि हाँ ये इनवॉइस आया था, उसके बेसिस पे ये एंट्री हुई है। ठीक है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट समझ में आ गया, आई थिंक क्लियर है। वो कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर। और इसको और किस नाम से बोल सकते हैं हम? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। ठीक है सर। चलिए, टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। कितने टाइप के सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं? टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, इसमें से कुछ यहाँ पे मैंने लिखा है, एक एक करके समझते हैं क्या है। जो सबसे पहला है कैश मेमो।
कैश मेमो। कैश मेमो, मान लीजिए मैं कोई सामान परचेज करने गया, मैंने उसको पैसा दिया, ठीक है, तो मुझे बिल काट के दे देगा, बिल दे देगा फॉर कैश। तो जब भी मैं कैश के बदले मुझे कोई इन्वॉइस मिल रहा है या मैं किसी को और को इन्वॉइस दे रहा हूँ, तो उस केस में कैश मेमो इशू होता है, उस केस में कैश मेमो इशू होता है, ठीक है। उसके बाद इनवॉइस या फिर बिल। इनवॉइस या फिर बिल, मान लीजिए मैंने क्रेडिट पे परचेज किया है सामान या क्रेडिट पे सेल किया है, उस केस में इनवॉइस होएगा, ठीक है। उसमें पार्टी का नाम, क्या सेल किया है, क्या एड्रेस है, कितना टैक्स लगा, वो सारी डिटेल्स होती है, ठीक है। ठीक है सर। देन रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है, यहाँ पे आपका रिसिप्ट वाउचर हो जाएगा, रिसिप्ट वाउचर। ये क्या होता है सर, रिसिप्ट वाउचर में मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है, ठीक है सर। इन्होंने सेल किया मिस्टर बी को, क्या किया, सेल किया, ठीक है। मिस्टर बी ने पेमेंट करी, मान लीजिए कैश या बैंक से कैसे भी पेमेंट करी, ठीक है। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पेमेंट करी, तो जो पेमेंट करी है इसके बदले मिस्टर ए इसको एक रिसिप्ट वाउचर देंगे या कैश रिसिप्ट देंगे, रिसिप्ट वाउचर या फिर कैश रिसिप्ट। कैश रिसिप्ट इस ये एक टाइप का रिसिप्ट होता है जिसमें लिखा रहता है कि मुझे इस पर्सन से इतने रुपए मिल गए हैं और साइन हो जाता है। जैसे कि आपने देखा है, जब हमारे पास कोई चंदा लेने के लिए आता है, किसी भी पर्पज़ के लिए चंदा लेने आता है, जब हम उसको पेमेंट करते हैं तो एक रिसिप्ट काट के दे देता है साइन करके कि मुझे इस फ्लैट से इतना रुपया मिल गया है, उसी को रिसिप्ट वाउचर कहते हैं कि मुझे इस पर्सन से इतना पैसा अमाउंट मिला है, ठीक है। ठीक है सर। पे इन स्लिप, ये क्या होता है सर, पे इन स्लिप बैंक्स में यूज़ होते हैं जब हमें पैसा बैंक में डिपॉजिट करना है या बैंक से पैसा निकालना है, उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। ठीक है सर। चेक। चेक आप सभी लोग जानते हैं, चेक का यूज़ क्या है, हम पेमेंट में पेमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं। जब भी हम कोई नया अकाउंट खोलते हैं तो उसके साथ हमें चेक बुक साथ में मिलती है। उस चेक का क्या यूज़ है, हम उस पर बैंक से पैसे भी निकलवा सकते हैं उसके थ्रू, और किसी को पेमेंट करना है तो हम उसका नाम लिख के उसको दे देंगे, वो अपने बैंक में देगा, फिर हमारे अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। सर इतना क्या, हम तो ट्रांसफ़र कर देंगे, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देंगे, बिल्कुल। डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है, जब मुझे सामने वाली पार्टी से पैसा लेना है, जब मुझे सामने वाली पार्टी से पैसा लेना है तो मैं उसको डेबिट नोट रेज कर दूंगा। ये वाउचर होता है, उस पर लिखा होता है कि, यहाँ पे लिखा रहता है डेबिट नोट, डेबिट नोट। पार्टी का नाम रहता है, कितना पैसा लेना है सामने वाली पार्टी से और सिग्नेचर। डेबिट नोट में कब इशू करते हैं, मान लीजिए मैंने किसी को डेबिट नोट इशू कर दिया, तो उसका क्या मतलब है, मुझे सामने वाली पार्टी से पैसा लेना है, सामने वाली पार्टी से पैसा लेना है और पैसा लेना है, ठीक है। ठीक है सर। क्रेडिट नोट में उल्टा होता है, मान लीजिए मैंने किसी को क्रेडिट नोट इशू किया, तो इसका क्या मतलब है, मुझे सामने वाले को पैसा वापस करना है, पैसा वापस करना है। मान लीजिए मैंने किसी को सेल किया, अब मुझे उसको प्राइस देना था 100 रुपये पर आइटम, मैंने उसको 120 रुपये में 20 रुपये एक्स्ट्रा मैं उसको चार्ज कर लिया। अब मुझे पता चला कि मुझे तो 100 रुपये चार्ज करने थे, जबकि मैंने उससे 120 रुपये पर आइटम चार्ज कर लिए, तो मैं 20 रुपये का उसको क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा, 20 रुपये पर आइटम का क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा, ठीक है। तो जब मुझे सामने वाले से पैसा लेना है तो डेबिट नोट इशू करूंगा, सामने वाले को पैसा देना है तो क्रेडिट नोट इशू करूंगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट
थोड़ा टिपिकल है। मुझे जब सीपीटी में था तब जाके मुझे थोड़ा समझ में आया था कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होता है। 11th 12th में मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था कि क्या होता क्या है ये। ठीक है, तो ये था। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसके एक बार फॉर्मेट भी देख लेते हैं कि क्या फॉर्मेट है। ये देखिए, सबसे पहला हमारा कैश मेमो का फॉर्मेट है। ये कब इशू होता है? ये भी एक तरह से आपका बिल ही है, लेकिन जब हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं और तो सामने वाला हमें कैश मेमो दे देता है। ठीक है, ये पहले के टाइम पे चलता था, आज के लिए उतना रिलेवेंट नहीं है। आज कहीं भी आप लेने जाएंगे तो आपको जीएसटी बिल ही मिलेगा मैक्सिमम केसेस में। तो पहले के टाइम पे ये इशू होता था, आज भी कई कई जगह इशू होता है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, या फिर जो छोटे वेंडर्स हैं, छोटे सप्लायर्स हैं। ठीक है जी सर। कैश मेमो के बाद इनवॉइस। ये देखिए, एक इनवॉइस है। इसमें इनवॉइस में क्या क्या होता है? आपका कंपनी का नाम, किसको काट के दे रहे हैं हम, इनवॉइस नंबर, डेट, एड्रेस क्या है, बिल टू पार्टी क्या है, कौन, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, क्या आप सेल कर रहे हैं, कितना अमाउंट है, क्या टैक्स है, डिस्काउंट, यही सब होता है। अगर आपने अमेजोन से परचेज किया हो, सामान खरीदते हैं, तो उसमें आपने कभी बिल देखा है? बिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक बार देखिएगा अगर नहीं देखा तो। ठीक है, तो इनवॉइस का ये फॉर्मेट होता है। इनवॉइस के बाद कैश रिसिप्ट। ये देखिए, ये एक कैश रिसिप्ट है। यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा, एड्रेस, किसको किससे आया है, कैश रिसिप्ट इतना, अमाउंट ड्यू, रेंट रिसिप्ट, अमाउंट रिसिप्ट, बैलेंस ड्यू, साइंड बाई, कैसे मिला, कैश से मिला, चेक से मिला। मतलब ये प्रूफ होता है कि सामने वाली पार्टी को पैसा मिल गया है, वो बदले में हमें कैश रिसिप्ट इशू करके देता है जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो। ठीक है, ठीक है सर। देन पे इन स्लिप। ये आपका पे इन स्लिप है। मैंने आईसीआईसी बैंक का लगा रखा है। इस जब हम बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं या पैसा निकालते हैं तो इसमें इसका यूज़ होता है, बैंक में बेसिकली यूज़ होता है। तो कई चेक के साथ जमा करते हैं, कैश जमा करने जा रहे हैं तो कैश के साथ यूज़ होता है ये। जब मैं आर्टिकलशिप में था तो फर्स्ट टाइम, उससे पहले मैं कभी बैंक गया नहीं था, तो जो जहाँ पे हमारा आर्टिकलशिप हुआ, तो उसी बिल्डिंग के नीचे एक बैंक था। तो फर्स्ट टाइम मैं गया बैंक में। अब मुझे आइडिया भी नहीं था कि कैसे, मुझे बेसिकली आरटीजीएस कराना था, सबका सैलरी पेमेंट करवाना था। तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि क्या करते हैं बैंक में जाके। तो गया, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था। सब पूछ पूछ के किया कैसे। तो एक बार, आपको भी अगर बैंक नहीं गए हैं तो एक बार जाके बैंक में ट्राई कीजिए कि कैश डिपॉजिट करें या विड्रॉ करें, एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, क्योंकि आज कल ऑनलाइन का ज़माना है, सब बैठे बैठे मोबाइल पे ही सब ट्रांसफ़र हो जा रहा है, बट एक्सपीरियंस लेना चाहिए इंसान को। ठीक है, ठीक है सर। तो पे इन स्लिप कहाँ यूज़ होता है सर? बैंक में होता है। चलिए, देन चेक। चेक जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मुझे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है। डेबिट नोट, एक डेबिट नोट है। उसके ऊपर, जैसे इनवॉइस के ऊपर लिखा रहता है ना बिल,
या इनवॉइस, डेबिट नोट के ऊपर क्या लिखा रहेगा, डेबिट नोट। तो डेबिट नोट देख के हमें पता चल जाएगा कि जिस पार्टी का नाम होगा उस पर उससे हमें पैसे लेने हैं, कितना लेना है वो सब मेंशन है। सेम जैसे इनवॉइस होता है सेम वैसे ही होता है, ऊपर डेबिट नोट लिखा रहता है कि उतना हमें उससे पैसा लेना है। क्रेडिट नोट ठीक है, डेबिट नोट का उल्टा होता है जब हमने सामने वाली पार्टी को पेमेंट करना है तो हम उस केस में क्रेडिट नोट इशू करते हैं, जिससे हमने ज़्यादा पैसा ले लिया है या उसको पैसा देना है सामने वाली पार्टी को, तो उस केस में हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो ये थे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट। ये क्या थे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट। चलिए, अब सोर्स डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया, उसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग वाउचर। क्या आता है अकाउंटिंग वाउचर, एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा है। अन अकाउंटेंट विथ सोर्स और सपोर्टिंग वाउचर फॉर कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट, इनवॉइसेज फॉर क्रेडिट परचेज एंड सेल, yet before recording in the books of account these source documents are analyzed to determine which account or accounts are to be debited or credited। सिंपल मतलब मैं आपको बताता हूँ, अकाउंटिंग वाउचर एक में क्या होता है, अकाउंटिंग वाउचर लिखा रहता है ऊपर, उसमें कुछ इस टाइप के हेड बने रहते हैं, डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पे सिग्नेचर होता है। जब हम एंट्री करेंगे, इनवॉइस आ गया, मान लीजिए परचेज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, अगर कैश परचेज कर रहे हैं तो डेबिट क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट, और कैश में कर रहे हैं तो क्रेडिट कैश हो जाएगा, और एंट्री डाल देंगे 100 रुपया। मान लीजिए 100 रुपये का परचेज किया या 1000 रुपये का परचेज किया, और इस वाउचर को हम बिल के ऊपर लगा देंगे, बिल के ऊपर लगा देंगे। फिर इसके बेसिस पे, इसके और जो इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगे हैं उसके बेसिस पे जनरल में एंट्री होगी, हमारे सिस्टम में एंट्री होगी। ठीक है, तो अकाउंटिंग वाउचर जब हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट आता है तो उसके ऊपर हम अकाउंटिंग वाउचर लगाते हैं, उसमें हम सबसे पहले एंट्री पोस्ट करते हैं, सबसे पहले एंट्री पोस्ट करते हैं उस वाउचर पे, देन उसके बाद हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो एंट्री आती है। ठीक है, ठीक है सर। तो अकाउंटिंग वाउचर क्या है आपका, अकाउंटिंग वाउचर वो वाउचर के ऊपर हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, उसको हम सब जो हमारा इनवॉइस है उसके ऊपर लगाते हैं, देन उसके बेसिस पे हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होती है। ठीक है, ये बेसिकली एक आप बोल सकते हैं कि रफ एंट्री के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर कुछ गलती हुई, मान लीजिए अकाउंटिंग वाउचर में कुछ और होना था, तो जब एक ने एंट्री करी, फिर इसको चेक मेकर चेकर का कॉन्सेप्ट होता है, फिर एक दूसरे के पास जाता है, वो देखता है कि नहीं ये परचेज नहीं था, ये तो फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था। तो जो भी करेक्शन करने हैं यही हो जाएगा। एक बार सिस्टम में एंट्री डालने के बाद करेक्शन में थोड़ी इशू आती है। ठीक है, तो प्राइम फेसिया ही एंट्री रेक्टिफाई हो जाती है अगर गलत है तो ये हमारा अकाउंटिंग वाउचर का काम होता है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो थैंक यू। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट हो या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर।